अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज दोपहर दिल्ली के दौरोदा दौरे पर रवाना हुए, जहां वो अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कई मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए रियासत के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों और स्कीमों की मंजूरी के अलावा ग्रांट की अजराई के लिए नुमाइंदगी करेंगे। चीफ मिनिस्टर वज़ीर आज़म से खास तौर पर रियासत में नए जोनल सिस्टम की मंजूरी पर जोर देंगे। उनका कहना है कि इससे 95% मुलाजमतें मुकामी लोगों को मिल सकेंगी। रियासती असेंबली में जोनल सिस्टम की मंजूरी का बिल वज़ीर आज़म के दफ्तर में मंजूरी का मुंतजिर है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर ने अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का बिल जो मरकज के पास दोबारा रवाना किया गया मंजूर करवाने वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी करेंगे या नहीं, ये सवाल आमतौर पर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा था कि वो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात दिलाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जोनल सिस्टम के चक्कर में वो सब भूल चुके हैं। कुकटपल्ली में वाक़ न्यू सेंचुरी स्कूल पर जहां कल एक छत के मुनद्दिम हो जाने के नतीजे में 2 तालिबात हलाक और 5 जख्मी हो गए थे, तुलबा की मुख्तलिफ यूनियनों के कारकुनों ने आज जबरदस्त धरना दिया। इसमें तुलबा के वालिदीन और सरपरस्त भी शामिल हो गए। ज़ायद 300 से ज्यादा अफराद के हुजूम ने स्कूल में दाखिल होकर फर्नीचर्स की जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल की बसों को नुकसान पहुंचाया। कुकटपल्ली पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर बरहम हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इसी दौरान कुतुबुल्लाहपुर GSMC के डिप्टी कमिश्नर ने आज स्कूल की इमारत का मुआयना किया और उसे मुनहदिम कर देने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि 14 साल कबल इस स्कूल की तामीर हुई थी और इसमें जो अशिया इस्तेमाल की गई वो गैर मियारी थी। मंडल एजुकेशनल ऑफिसर सुब्बा राव ने भी स्कूल का बयाना किया और बताया कि पहली था 10वीं जमात तक तालीम का स्कूल में इंतजाम है और यहाँ 160 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मादापुर वेंकटेश्वर राव ने कहा कि पुलिस कुकटपल्ली कल के वाक़े की तहकीकात कर रही है और स्कूल के इंतजामिया के खिलाफ गफलत और लापरवाही और 2 तालिबात की मौत का सबब बनने का मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत जिला रंगारेड्डी के तमलापुर में 110 एकड़ अराजी पर प्लास्टिक पार्क बनाएगी। हैदराबाद में इंटरनेशनल प्लास्टिक एक्सपो के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए रामाराव ने कहा कि प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल के साथ साथ उसको दोबारा इस्तेमाल के लिए काबिल बनाना चाहिए। इस एक्सपो में प्लास्टिक से इंडस्ट्री से वाबस्ता दुनिया भर के मंदबीन शिरकत कर रहे हैं। IMAX थिएटरों और शॉपिंग मॉल में खाने पीने की अशिया MRP से ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की शिकायत के बाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की खुसूसी टीमों ने आज दूसरे दिन भी कई मुकामात का मुआयना किया। उन्होंने कैंटीन और रेस्टोरेंट के मालिकीन को इंतबाह दिया कि खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे और उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के खिलाफ बाज IMAX थिएटरों के मालिकीन हाईकोर्ट से रुजू हुए हैं और उनका यह इस्तदलाल है कि बाज अशिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के दायरेकार से बाहर होती हैं। TRS की रुकने पार्लियामेंट के कविता ने कहा है कि मजूज़ा आम इंतखाबात EVM मशीनों के जरिए करवाए जाएंगे या फिर बैलेट पेपर के जरिए। मरकज को अपना मौक़िफ़ फौरी तौर पर वाज़े करना होगा। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के बशमूल कई ममालिक में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। हमारे EVM मशीनों पर शख्सी तौर पर उन्हें कोई शक व शुबा तो नहीं है, ताहम बाद सियासी जमातों के एहसासात व जज्बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन के साथ हिरासानी के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर शहर के मशहूर रेडियो मिर्ची ने TSRTC और पुलिस की सी टीम के साथ अवामी शऊर की बेदारी के एक हफ्ते तवील प्रोग्राम का आगाज कल से करने जा रहा है, जिसके दौरान मुख्तलिफ ग्रुप्स बसों और मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए नौजवानों से राब्ता करेंगे। नीज ऐसे वाकयात के मुहरिकात और तदारुक की तदाबीर की स्टडी करेंगे। इस सिलसिले में आज भरोसा सेंटर हाका भवन में एक तारुफी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, TSRTC के शोबे ट्रैफिक के डिप्टी मैनेजर श्रीधर और रेडियो मिर्ची की जॉकी शाजी ने शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया।
बरखी बोर्ड की मुबैना गफलत और बरखी वोल्टेज में अचानक इजाफे के सबब मेराज फंक्शन हॉल बंदलगुड़े के अकबी हिस्से के एक मकान में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। करीबी फायर स्टेशन को इत्तला दी गई, जिसने वहां पहुंचकर आग को बुझाया। बताया जाता है कि इस हादसे के बाद करीब जवार के कई मकानात में टीवी, फ्रिज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को भारी नुकसान पहुंचा। सिर्फ बंदलागुड़ा नहीं, शहर के कई मकामात से भी ऐसी शिकायत मिल रही है कि बरखी बोर्ड की गफलत की वजह से अचानक बरखी वोल्टेज बढ़ जाता है और उससे फ्रिज, टीवी और एयर कंडीशन तबाह हो जाते हैं, लेकिन बरखी बोर्ड पर कान तक नहीं धरता। मकामी लोगों ने कहा कि वोल्टेज का अचानक बढ़ जाना या फिर कम हो जाना यहाँ का मामूल बन चुका है। बरखी बोर्ड से कई बार नुमाइंदगी की गई, हत्ता के मुतालिका रुकन असम्बली की तवज्जो भी मुज़िल करवाई गई, लेकिन बरखी बोर्ड के अहदेदार तसाहुल से काम ले रहे हैं। कुतुबपुरा पुलिस ने एक दरिंदा सिफत मामू 23 साल सद्दाम को अपने भांजे के साथ बदफेली करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कुतुबपुरे के रहने वाले सद्दाम ने कल शाम 12 साल लड़के को किसी काम से घर पर बुलाया और फिर उसके साथ बदफेली की। लड़के ने पेट में शदीद तकलीफ होने पर अपनी मां को सारा वाकया बयान कर दिया। चुनाचे लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर राम मोहन ने पॉस्को के तहत एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। हमारे माशरे में ऐसे वाकयात का रोज बरोज होना उलमा इकराम, अइम्मा और खतीब हजरात के लिए लम्हे फिक्र है। बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास आज यहां पार्टी के दफ्तर नामपल्ली में मुनक्किद हुआ। इजलास में रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय के अलावा तमाम अरकान असेंबली और आमिला के अरकान शरीक थे। इजलास में मुजवजा आम इंतखाबात के लिए पार्टी कैडर को निचली सतह से मुतहरिक करने और मरकज की बीजेपी हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी को आवाम से वाकिफ करवाने गांव-गांव जाने का प्रोग्राम बनाया है। इजलास का एहसास था कि अमित शाह के दौरे के बाद पार्टी ने खुद को चुनाव के लिए तैयार हो जाने का अज़म बना लिया है। पंचायत राज से मुतालिक काबीनी सब कमेटी का एक इजलास आज यहाँ सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसमें 12 अगस्त से रियासत में कायम होने वाली नई ग्राम पंचायतों के लिए जूनियर सेक्रेटरीज के तकर्रुर के मामले पर गौर वखौस किया गया। कमेटी के इजलास में, जिसकी सदारत वजीर पंचायत राज जुप्पल्ली कृष्णा राव ने की, रियासती वज़रा ई राजेंद्र, पोचाराम श्रीनिवास, टी नागेश्वर और इंदिरा करण रेड्डी शरीक थे। जारिया साल हज के लिए 21 अगस्त से अब तक हैदराबाद से रवाना होने वाले आज़मीन हज, जिनकी तादाद 1800 बताई जाती है, बखैर वाफियत जिद्दा पहुंच गए। मजीद 900 अफराद आज 3 फ्लाइट के जरिए अज़्म हज रवाना हुए। इस तरह जिद्दा पहुंचने वालों की जुमला तादाद कल तक 2700 हो जाएगी। रुकने खान उसास काउंसिल फारूक हुसैन ने हज कैंप पर झंडी दिखाकर एक काफिले को विदा किया। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, रुकन हज कमेटी अबू ताहा अमजद, रुकन वक्फ बोर्ड एम ए वहीद, स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी एस ए शुक्र भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। कांग्रेस में बढ़ते हुए ग्रुप बंदियों और सीनियर कायदीन के एक के बाद दीगर पार्टी छोड़ने के पस मंजर में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक अहम इजलास आज गांधी भवन में मुनक्किद हुआ। एआईसीसी के सेक्रेटरी आरसी कुंटिया खासतौर पर इजलास के लिए दिल्ली से हैदराबाद आए थे। इजलास में तय किया गया कि जो कायदीन पार्टी छोड़े उन्हें बखुशी विदा किया जाए और उनकी कोई खुशामद न की जाए। साथ ही साथ जो लोग पार्टी में शमूलियत की ख्वाहिश रखते हैं उनसे साफ कह दिया जाए कि वो गैर मशरूत तौर पर पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका खैर मकदम है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा,
उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमेशा खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद वहां के अनंतनाग इलाके से खबर है कि मुबैना कुछ दहशतगर्दों ने वहां की एसबीआई ब्रांच पर हमला कर दिया, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान शदीद जख्मी हो गए। अब जहां पहले से ही तलाशी कार्रवाइयां जारी थी, वहां पर अब इलाके को खाली करवाकर तलाशियां ली जा रही है। जम्मू कश्मीर से ही एक और खबर है कि वहां के सोपोर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक मुठभेड़ में 2 मुबैना दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। अब इस इलाके के सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहां भी तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। पीएम मोदी की सदारत में एक इजलास बुलाया गया, जिसमें हुकूमत की योजनाओं से जुड़े तरक्की याफ्ता कामों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति आयोग और पीएमओ वगैरह के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। पार्लियामेंट में मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने आज दोबारा तयक़ुन दिया कि बीजेपी हुकूमत वाले आसाम में एनआरसी का फैसला कतई नहीं है और अपोजिशन के इल्जामात को खारिज कर दिया, जैसे कि पहले से ही किया जा रहा है। आगे बताया गया है कि इस मसौदे को तैयार करने में साफ और शफाफ तरीका अपनाया गया है। बहरहाल 2019 के आम इंतखाबात के आते आते देखते जाइए और क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चूंकि खातून है, लिहाजा उनके मुकाबले में बीजेपी की खातून एमपी पूनम महाजन अब आ गई हैं। इन्होंने खास तौर पर सारे भारत के जलने और मॉब लिंचिंग के सैकड़ों वाकयात के तनाजुर में बयान दिया कि वेस्ट बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी यू टर्न दीदी बन रही हैं। सच है कि किसी पर एक उंगली उठाए तो 4 उंगलियां अपनी जानिब रहती हैं, लेकिन आज के माहौल में इंसान इतना बेहया हो गया है कि वो इस पर गौर ही नहीं करता। पार्लिमानी उमूर के वजीर अनंत कुमार ने आज मीडिया के सामने यह तशहीर की कि SC/ST के मफादात की हिफाजत करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले का बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसे पास भी करवा लिया जाएगा। हमारे मुल्क में पिछले 4 सालों से अवाम के बुनियादी हुकूक को छोड़कर मुल्क की ज्यादातर मीडिया ने गैर मुताल्लिक मुद्दों को उछालते हुए लोगों के जहनों को असल मुद्दों से दूर रखा था। ये सभी ने देखा और समझा भी है। अब इस बात को गलत साबित करते हुए मरकजी वजीर RVS राठौर ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि इस तरह के इल्जाम में कोई मजबूती नहीं है और अपोजिशन जिस चैनल की बात कर रहा है वो फ्री डिश पर चलता है और खुद मुख्तफी है। बहरहाल मुख्तलिफ वाकयात और हादसात के तनाजुर में लोगों ने अब ये एहसास बना ही लिया है कि हमारे मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज है ही नहीं। कजाकिस्तान के दौरे पर जाकर वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक आला सतही बातचीत में हिस्सा लेते हुए डिजिटल कारोबार, ज़राअत, खादी उद्योग और तवानाई के तरक्की में आपसी हिस्सेदारी पर ज्यादा जोर दिया। आगे बताया गया है कि इस दौरे में दोनों ममालिक के बीच हिफाजती इक़दामात को भी तक़वियत दी गई है।
बिहार में बीजेपी की मदद से अपनी हुकूमत बचाने वाले सीएम नीतीश कुमार ने एक जलसे में मुजफ्फरपुर के इस्मत रेजी मामले को शर्मनाक बताया है और कहा कि इस मामले की हुकूमत की सीबीआई जांच कर रही है और हाईकोर्ट इसकी निगरानी कर रहा है ताकि कोई कसूरवार भी बच ना सके। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हुकूमत ने 3 महीनों के वीजा में आम माफी देने का ऐलान किया है। इस फैसले से हमारे मुल्क के साथ साथ कई दीगर ममालिक के गरीब लोग जो कमाने के लिए गैर कानूनी तौर पर वहां रह गए थे, उन्हें राहत मिल जाएगी और दीगर लोगों को मुल्क छोड़ने और नौकरियां ढूंढने के लिए 6 महीनों की मुद्दत भी अलग से हासिल हो जाएगी। आईफोन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी एप्पल ने हालिया दिनों में $1 ट्रिलियन के प्रॉफिट को दुनिया के सामने लाकर दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। अप्रैल जून के नतायज आने के बाद इसके शेयर्स 2.8% से आगे बढ़कर $207.05 पर पहुंच गए थे। वर्ल्ड कप बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलते हुए भारत की खिलाड़ी साइना नेहवाल मुकाबले से बाहर हो गई हैं। क्वार्टर फाइनल में स्पेन की खिलाड़ी ने उन्हें हरा दिया है। अरे भाई, खेल है, कभी जीत तो कभी हार लगी हुई है। हाँ, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तारीख बताती है बड़े बड़े लोगों ने जीतने के लिए पहले हार को गले लगाया है। क्रिकेट की दुनिया में बर्मिंघम टेस्ट के दूसरे दिन कैप्टन विराट कोहली के जबरदस्त खेल के मुजाहरे से भारतीय टीम को कुछ राहत मिल गई है। पहली पारी में 100 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद कोहली ने 149 रन का शानदार खेल खेला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।